पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज का आज आरकेपुरम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जन्म जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि हर साल वो अपना जन्म दिवस यहीं मनाने आती थी, लेकिन उनका स्वर्गवास होने के बाद अब उनकी बेटी आज यहाँ पर पहुँची और उनका जन्म दिवस आरकेपुरम के कुष्ठ आश्रम में मनाया और यहाँ पर कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों को उन्होंने ज़रूरत का सामान भी वितरण किया। आपको बता दें कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो है लगातार अपना जन्मदिवस मनाने आरकेपुरम में आती थी। 14 फरवरी को ही उनका जन्मदिन मनाया जाता था, लेकिन उनके स्वर्गवास होने के बाद अब उनकी बेटी जो है आरकेपुरम में पहुंची। यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, निगम पार्षद सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और उनका जन्मदिवस जो है बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया और उनको जिस तरीके से याद करना चाहिए था सभी ने उनको याद भी किया। आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज लगातार जो है अपना जन्मदिवस आरकेपुरम के कुष्ठ आश्रम में इसलिए मनाती थी क्योंकि इन कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोगों को कुछ लोग जो है अलग भावनाओं से, अलग निगाहों से देखते थे। इसीलिए वो मतभेद मिटाने के लिए वो अपना जन्मदिवस यहाँ मनाने पहुँचती थी। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको आरकेपुरम की, जहाँ पर ये जन्मदिवस मनाने उनकी बेटी पहुँची हैं। सुषमा जी के जन्मदिन की जो परंपरा है वो आप हमेशा से निभाते रहे। आज उनकी बेटी आई, कितना खास हो गया आज होता है ये? देखिए, कुछ ऐसा है कि सुषमा जी 1996 में पहली बार यहाँ से सांसद बनी। मैं उस समय जिलाध्यक्ष था 1996 में, तो उनका जिलाध्यक्ष के नाते चुनाव में भी जिम्मेदारी थी और फिर मेरे पारिवारिक रिश्ते भी थे, तो मन से भी जुड़ाव था। तो 1996 में जब वो पहली बार यहाँ से सांसद बनी तो उन्होंने मेरे से पूछी कि राधेश्याम, मैं अम्बाड़ा में अपना जन्मदिन कुष्ठ रोगियों के साथ, कुष्ठ भाइयों के साथ मनाती थी। तो मैंने कही जी फिर तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे तो अपने एरिया में एक कुष्ठ कैंप है। तो वो उन्होंने 1996 में पहला जन्मदिन अपना यहाँ पे मनाया। उसके बाद से हर वर्ष उन्होंने अपना जन्मदिन यहाँ मनाया। बाद में वो विदिशा से सांसद हो गई 2009 में, लेकिन 9 से बाद भी विदिशा से सांसद रही, लेकिन अपना जन्मदिन हर वर्ष यहीं मनाया। अगर विदेश मंत्री के नाते विदेश में भी चली गई तो जन्मदिन मनाने के लिए यहीं पे आई, तो इन्हीं लोगों के बीच में मनाया। और सबसे बड़ी बात ये थी, लोग आते हैं सभी दान पुण्य करते हैं हमारे कुष्ठ भाइयों के लिए, लेकिन वो कहते थे ऐसे नहीं कि भाई इनको जो मर्जी आया दान कर दिया। इनकी ज़रूरत में क्या आएगा, इनको पूछो इनको घर में ज़रूरत किस चीज़ की है। तो ये कहते हैं हमें प्रेशर कुकर चाहिए, तो हम प्रेशर कुकर वो देते थे। उन्होंने कही जी बिजली की प्रेस मिल जाए तो हमें वो सुविधा हो जाएगी, तो बिजली की प्रेस है जी। कभी वो चाय बनाने की केटली, तो वो चाय बनाने की केटली, बाल्टी चाहिए तो बाल्टी, परात चाहिए, लोटा, मतलब रसोई में काम आने वाला एक एक सामान जितने में गिनूंगा, हम हर साल कुछ ना कुछ एक नई चीज़ इनको देते थे। वो उनकी बेटी आई थी यहाँ पर, उन्होंने कैसे पारंपरिक तरीके से उनकी बेटी ने भी उनकी परंपरा को निभाया। तो उन्होंने जब मेरे से पूछी 4 दिन पहले, तो हमने कही जी हम तो जो जिस तरीके से जयंती वो हर साल मनाते थे वो कार्यक्रम है यहाँ। तो उन्होंने ये कही कि राधेश्याम तुम ऐसा करो, उनसे पूछो उनको अब क्या चाहिए बहन, क्योंकि माताजी, उन्होंने कही कि माताजी भी पूछती थी उनसे उनकी ज़रूरत क्या है। मैंने आया था इनसे पूछी थी, तो इन्होंने अब की बार ये कही कि क्योंकि ये पीछे लॉकडाउन रहा है और आजकल हम मांगने के लिए भी कम लोग निकलते हैं यहाँ से, तो हमारे को राशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने अब की बार राशन उपलब्ध कराया यहाँ पे, जिसमें चावल, चीनी, दाल, सारे मसाले, जितने भी मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च और तेल है जी, कंबल, एक मास्क, कोरोना को देखते हुए मास्क और फ्रूट, ये चीज़ों का वितरण किया सब परिवारों को। सुषमा जी अब नहीं है, लेकिन कितना खला आपको और कितना अलग तरीके से। देखो, उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। उनका जैसा व्यक्तित्व दोबारा आना मुश्किल है। मैंने बार मैं एक बात कहता हूँ, हम भी किसी ना किसी पद पे रहे हैं। लोग किस पद पे होते हैं तो लोगों का नाम होता है, वो नाम होता है पद के साथ। जब वो पद पे होता है तो नाम होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति या कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका नाम पद के कारण नहीं होता, पद का नाम उनके कारण हो जाता है। मतलब आज विदेश मंत्रालय को उनके समय में याद किया जाता था, तो विदेश मंत्रालय को नहीं, सुषमा जी के कारण विदेश मंत्रालय प्रसिद्ध था।
शायद और कोई मंत्री होता उनकी जगह, मुझे कहने में कोई ग्रेज नहीं है, तो वो प्रसिद्ध होता विदेश मंत्री होने के नाते, लेकिन उनके काल में विदेश मंत्रालय को प्रसिद्धि मिली, तो ये उनका अपना व्यक्तित्व था। आज उनकी बेटी मंच से जब उनके बारे में बोली तो थोड़ी भावुक सी हो गई थी। यहाँ वो आज तक नहीं आई थी, पहली बार आई। बट नेचुरल है, जब तक सुषमा जी थी, पहले तो ये बच्ची थी, फिर इन्होंने बारेट लॉ और वो किया विदेश से, तो काफ़ी साल विदेश में पढ़ाई कर रही थी, फिर यहाँ स्कूल की पढ़ाई में थी, या वकालत भी शुरू कर दी। तो बहन जी खुद आती थी तो ये नहीं आ पाती थी, लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी हमारे कुष्ठ कैंप के भाइयों को हुई है। उनकी खुशी हम बयान नहीं कर सकते। वो अभी मेरे को अभी बता के गए, कह रहे जी हमें इतनी खुशी हुई है, उनकी पुत्री यहाँ आई उनके बीच में, और मैंने कहीं ना कहीं सुषमा जी की छवि झलकती है उनके। आपने भी देखी होगी कि उनका बोलने का जो उनकी कला जो सुषमा जी की थी, और किस प्रकार मिलनसार लोगों के साथ मिलना, परिचय करना, आत्मिक व्यवहार के साथ मिलना, ये उनमें भी क्वालिटी है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सुषमा जी का आशीर्वाद रहेगा हमारे साथ। हम हर वर्ष जब तक उनकी याद हमें जीवित रहेगी, हम ये कार्यक्रम करते रहे। आप उनके परिवार की तरफ हैं, आप उनकी परिवार की तरह हैं। क्या कभी उन्होंने राजनीति में आने की जिक्र किया है सुषमा जी की बेटी ने? नहीं, उनको देखो, उनको राजनीति में अगर लोगों को आना होता, उनको राजनीति में इंटरेस्ट होता तो माँ के सामने ही आ सकती थी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका कोई राजनीति में रुचि नहीं है, वो अपनी वकालत कर रही हैं। बाकी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ एक आम कार्यकर्ता के नाते पार्टी आज कहीं जिम्मेदारी लगाती है तो उसको निभाती हैं वो पार्टी के साथ। ठीक।